सो गाइस, इस पीवाईक्यू एमसीक्यू सेशन में पी ब्लॉक चल रहा था हम लोगों का। हम लोगों ने कुछ नंबर ऑफ एमसीक्यू डिस्कस भी किए। अब कुछ अलग एमसीक्यू जो है डिस्कस करेंगे सो दैट टॉपिक ऑलमोस्ट कवर होगा। एंड ऑलमोस्ट अगर टॉपिक कवर हो गया हम लोगों का तो हम लोग रिमेनिंग सॉल्यूशन कोलिगेटिव, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड आई गेस कौन सा बायोमोलिक्यूल, इसकी तरफ जाएंगे। फिर देखेंगे रिमेनिंग पार्ट अपना, मतलब जो रिवीजन हम लोगों का करना है वो। तो कम से कम इस मंथ एंड तक हम लोगों को दो दो दिन करके बाकियों को बाकी टॉपिक्स को वाइंड अप करना है। ठीक है, चलेगा? चला स्टार्ट। तो देखो आज का पीवाईक्यू, आज का पहला मैच इंटर हेलोजन कंपाउंड in column 1 to their geometry in column 2 and choose correct option. Column 1, column 2. x x dash x x dash 3 x x dash 5 x x dash 7. ठीक है, हो गए इतने? इतने सफिशिएंट है आई गेस, इतने सफिशिएंट है। कॉलम 2 में आपको पहला ऑप्शन दिखेगा टी शेप, दूसरा ऑप्शन दिया है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तीसरा दिया है लीनियर, फोर्थ दिया है स्क्वायर पिरामिडल, फिफ्थ दे हैव गिवन टीडी मतलब टेट्राहेड्रल, ए बी सी डी, ऐसे इनको नाम देता हूं मैं। एंड ऑप्शन कैपिटल ए जो है इनको स्मॉल नाम दिया है, चलो इनको स्मॉल नाम ही दे देते हैं। ए के साथ 3, बी के साथ फर्स्ट, ऑप्शन बी चलो
चलो ट्राई करो, कोई बताएगा इसका आंसर? इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। दिस वाज नीट 2017 क्वेश्चन, नीट 2017 का। फटाफट गाइस। ऑप्शन ए। कैसे? देखो एक्स एक्स डैश, तो एक्स के पास कितनी भी लोन पेयर हो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके पास? हेलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का यूज करके एक्स एक्स डैश बना दिया, बाकी 3 लोन पेयर किधर भी होने दो, ये बॉन्ड तो लीनियर ही आएगा। तो एक्स एक्स डैश की ज्योमेट्री लीनियर ही है, तो एक्स एक्स डैश लीनियर होगा, मतलब इसका जुड़ेगा थर्ड के साथ ऑप्शन। तो ए के थर्ड के साथ ऑप्शन, ए का थर्ड के साथ ऑप्शन किस 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 ए के थर्ड के साथ पेयर किस किस ऑप्शन में दिया है? ए का थर्ड के साथ पेयर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन बी रूल्ड आउट हो गया, ऑप्शन सी रूल्ड आउट हो गया। अब एक्स एक्स डैश 3 बनेगा कैसे? कोई अंदाजा है एक्स एक्स डैश 3 का? 3 बॉन्ड बनने के लिए 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन लगेंगे, चार तो क्या रहेंगी? तो एक्स एक्स डैश 3 ऐसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। अब ये ज्योमेट्री क्या है, कौन बताएगा? ये टी शेप। ज्योमेट्री, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन sp3d 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, ये ठहरा कौन सा? टी शेप, बराबर। ये हो गया टी शेप। तो एक्स एक्स डैश 3 का पेयर जुड़ेगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ, बराबर। तो बी का फर्स्ट ऑप्शन के साथ जुड़ा, यहाँ पे बी फोर्थ ऑप्शन के साथ दिया है। किसके साथ दिया है? फोर्थ। तो बी सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन के साथ जुड़ा हुआ इस ए ऑप्शन में दिया है, तो बाकी प्रेडिक्ट करने का जरूरी भी नहीं, 2 ऑप्शन देखते ही आंसर ऑप्शन ए हो गया। समझ में आया? समझ में आया कैसे सॉल्व किया? गाइस डिड यू गेट दिस कि कैसे सॉल्व यस किया? सर। सबको समझा? सबको समझा? सबको समझा ये? यस सर। यस कर लो सर। स्क्रीनशॉट, चलो फटाफट कर लो स्क्रीनशॉट, चलो। डन सर। हो गया सबका? तो अब रब कर दूं ये? तो अब जरा ध्यान दोगे तो अच्छा होगा, अब जरा ध्यान दोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े से मेमोरी बेस आएंगे, लेकिन नीट में पूछे हैं तो लेने पड़ेंगे। नीट में अगर उन लोगों ने पूछा है तो लेना ही पड़ेगा। लुक एट द क्वेश्चन ना गाइस, लुक एट द क्वेश्चन। आज का सेकेंड, when copper is heated with concentrated HNO3 बोला है, it produces क्या? A CuNO3 and NO and NO2। B मैंने आपको कैसे याद रखना था यही बताया था, डाइल्यूट यानी कि HNO3 के मोल ज्यादा, कॉन्सेंट्रेटेड तो HNO3 के मोल्स कम लगेंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इस तरीके से 8 मोल HNO3 या 6 मोल 4 मोल HNO3, ऐसा रिएक्शन मैंने बताया था कॉपर का। तो जरा याद करके बता कि मैंने जो बताया था उसमें से कुछ याद है कि नहीं है। N2O कब बनता है ये भी बताया था, डाइल्यूट के कॉन्सेंट्रेटेड के साथ। NO एंड NO2 कब बनते हैं ये भी बताया था। चलो ऑप्शन आपके सामने है, देख के मत बताओ, खाली रिएक्शन शुड बी नोन। सबको रिएक्शन पता होनी चाहिए, रिएक्शन पता हो तो ही बताओ। ये
नीट 2016 का क्वेश्चन है। थर्ड, एकदम इजी क्वेश्चन इसलिए नहीं देता हूँ, आप इजीली पहचान सकोगे, थोड़ा अलग क्वेश्चन देता हूँ। correct decreasing order of acid strength is correct decreasing order of acid strength is correct decreasing order of acid strength is चलो फटाफट बोलो। चलो ये पूछा गया है 2014 में, कोई बताएगा? किसी को याद है कुछ? आता है कुछ? होप सो आता होगा। अरे कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सिंपली यू शुड रिमेम्बर 4 मोल्स ऑफ HNO3 के साथ रिएक्शन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कम मोल्स लगेंगे, डाइल्यूट बोला होता तो ज्यादा लगते, एंड ये रिएक्शन याद ही होनी चाहिए। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव आई कैन गिव यू। तो इस केस में क्या बनता है, जब भी कॉन्सेंट्रेटेड लेते हो, कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा, 4 हाइड्रोजन है तो उनका 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, कॉपर नाइट्रेट 2 बना, तो यानी कि कितने, 2 नाइट्रोजन इन्वॉल्व हुए, 2 नाइट्रोजन रह गए, 2 नाइट्रोजन एंड कितने ऑक्सीजन रह गए, 2 नाइट्रोजन एंड कितने ऑक्सीजन रह गए, 6 यहाँ पे यूटिलाइज हुए, 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे यूटिलाइज हुए, 12 है, 8 तो इन प्रोडक्ट्स में यूटिलाइज हुए, रह गए 4, मतलब 2 नाइट्रोजन के साथ 4 ऑक्सीजन कैसे, NO2 2 बार बन के, तो यही प्रोडक्ट होगा, एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आया? इससे 2 प्रोडक्ट कौन से बनने वाले, CuNO3 ट्वाइस बनने वाला है, 2H2O बनने वाला है, रह गए 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन रह गए, मतलब NO2 ही बनेगा 2 बार। दैट्स इट। समझ में आया? समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. इजी है कि डिफिकल्ट है भाई? क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, मगिंग टाइप क्वेश्चन है, लेकिन कैसे आप याद रख सकते हो इतना याद रहा, ये प्रोडक्ट तो बनने वाला है, वाटर भी बनने वाला है, रह गया क्या, कितने नाइट्रोजन बचे, कितने ऑक्सीजन बचे, उससे NO2 बनेगा, NO बनेगा, N2O बनेगा, यू कैन इजीली प्रेडिक्ट, यस और नो? सो दिस इज द वे, दिस इज द ट्रिक। श्रुति का ट्रिक समझ में आ गई? ट्रिक Yes, समझ में आ गई? चलो इसका बोलो, ऑक्सीजन इंक्रीज होगा, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, option D. हाँ यस, क्लोरीन ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा, क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा, OH बॉन्ड की पोलरिटी ज्यादा, H+ इजीली जाएगा, और क्या, एसिडिटी उसकी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे लिख देता हूं, मोर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स इन ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, more positive is the oxidation state, and more positive oxidation state आएगी मतलब क्या, more polar OH bond will be, therefore easily H+ is dissociated, and therefore acidity increases with increase in number of oxygen in ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन में जितने ज्यादा ऑक्सीजन उतनी ज्यादा बढ़ेगी,
ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन डी। सबको पता चल गया कैसे सॉल्व करना है, ये सबको पता चल गया ये कैसे सॉल्व करना है। जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ जुड़े हुए उस ऑक्सी एसिड में क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा पॉजिटिव होगी, क्लोरीन मोर पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज इन मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो वो ऑक्सीजन से पुल करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पुल करेगा, OH बॉन्ड की पोलरिटी बढ़ेगी, H+ इजीली बाहर आएगा, एसिडिटी बढ़ेगी, तो विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीजेस, OH बॉन्ड की पोलरिटी इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीजेस। सो जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन वो ऑक्सी एसिड क्लोरीन का मोर एसिडिक, ऑक्सीजन का नंबर कम कम होता गया, एसिडिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। हैव यू गॉट दिस? समझा सबको? समझा सबको लॉजिक इसके पीछे का? Yes, sir. सबको समझ में आया? कर लो स्क्रीनशॉट, कर लो स्क्रीनशॉट। Done, sir. सबका हो गया? अनन्या कर देगा, काय चाललंय ते? अनन्या हो सर. नक्की हो सर. की देऊ बुक की? नको, ओके चलो, ये समझ में आया होगा। तो अब कुछ अलग सोचते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, कुछ अलग डिस्कस करते हैं। चलो 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2 क्वेश्चंस। कितने हुए रहे टोटल क्वेश्चन हमारे पी ब्लॉक के, कोई बताएगा? 15-20 तक हुए क्या? सिंपल, डिफिकल्ट, ऐसा करके 15-20 तक हुए कि नहीं हुए? आई गेस 15-18 तो हो ही चुके होंगे। येलो कलर ऑफ Cl2 फेड्स अवे, क्लोरीन वाटर कहाँ है? Cl2 वाटर फेड्स बिकॉज, ऑप्शन देखो जरा ध्यान से, ए कैपिटल दिया है, फॉर्मेशन ऑफ HClO and HCl. ऑप्शन बी Cl2 gas escapes. ऑप्शन सी formation of Cl2 and H2O. Formation of Cl2O and H2. ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ Cl2O खाली। चलो थ्योरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ सकता है। और एक क्वेश्चन देता हूं, amongst given oxides, correct order of acidic strength, correct order of acid, correct order of acid strength. ऑप्शन ए SO2 P2O5, SO2 P2O5, Si2O Al2O3, SiO2 शायद, SiO2 SO2, Al2O3 P2O5, Al2O3 SiO2, SO2 P2O5, SO2 P2O5 की P2O3 को देखता हूँ गाइस, P2O5 नहीं है रे, P2O3 है। सिंपल लॉजिक होता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का। SO2 है,
लेकिन वो सिंपल लॉजिक आना चाहिए। मैं बता सकता हूँ लॉजिक। चलो दोनों का आंसर करने का ट्राई करो, कोई करेगा ट्राई? इज देयर एनीवन हु कैन ट्राई दिस आउट? अगर कोई हो तो बता दो। ये एम्स 2019 का है, इसलिए लिया है। एम्स 2019 को पूछा है, एम्स 2019, और ये पूछा है 2014। कर सकते हो ट्राई इफ यू वांट, इफ यू वांट देन यू कैन Sir, ट्राई। option A, इसका 4th question. ऑप्शन ए नो या यस? ओके, Cl2H2O के साथ रिएक्ट हो गया, हम मानेंगे कि ऑक्सीजन की क्या ज्यादा है, थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो ये HClO बन सकता है, एंड H एंड H का HCl बन सकता है। दीज आर द ओनली पॉसिबल प्रोडक्ट्स, HClO HCl। इसीलिए क्लोरीन क्लोरीन रहा नहीं, तो क्लोरीन वाटर डिकम्पोज हो गया, ये कहाँ से तो ले ली, डिकम्पोज हो गया। Cl2 रहा नहीं, ये दो प्रोडक्ट बन गए, इसीलिए तो क्या येलो कलर कलरलेस हो गया। ठीक है, चलो येलो कलर कलरलेस क्यों हो गया, इसका तो आंसर मिल गया। क्यों? यही दो पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं, बाकी कुछ बन नहीं सकता। इसके बारे में बोलो, चलो कौन बोलेगा? अरे with increase in electronegative nature across a period and non-metallic character, comma, acid strength increases also with increase in oxidation state, acid oxidation state of क्या, oxidation state of central element, acid strength increases। तो एल्यूमिनियम तो मेटेलिक है, +3 ऑक्सीजन स्टेट है, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, यहाँ पे कितना +3, यहाँ पे +4, तो इन दोनों में SiO2 जरा सा राइट हैंड साइड को है, नॉन मेटेलिक है, तो इन दोनों में SiO2 थोड़ा, SiO2 का ऑक्सी एसिड जो बनेगा वो एसिडिक होगा, Al2O3 का एसिडिटी कम होगा, P2O3 एंड SiO2 तो और राइट को है, ये ग्रुप 13, 14, 15, 16, तो 13 to 16 एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, जिस एलिमेंट का ऑक्साइड है उसकी भी बढ़ रही है, प्लस क्या, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर फॉस्फोरस एंड सल्फर में ज्यादा है Si से, और Si का ज्यादा है Al से, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एलिमेंट भी बढ़ रही है, तो क्या एसिड स्ट्रेंथ ऑफ दिस ऑक्साइड भी बढ़ेगी, कहां से, लेफ्ट टू राइट, Al2O3 to SO2, एंड इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। समझा? समझा सबको? ऑप्शन डी क्यों लिया? Yes, sir. समझा सबको? गाइस समझ में आया? अनन्या समझा? अंजलि, प्राची, sir. Yes, sir. सबको समझ में आया? अंजलि, श्रुतिका, संस्कृति, सॉरी सृष्टि, सृष्टि समझ लेगा? Yes, sir. तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। तो आई गेस वी हैव कवर्ड 20 MCQs और नॉट 20 PYQs हम लोगों ने कवर किए कि नहीं किए? अराउंड 20 PYQs आई गेस हम लोगों ने कवर किए हैं 20, यस और नो? मुझे लग रहा Yes, है sir. 20 है। अगर 20 PYQs हम लोगों ने किए हैं तो आपको अब किस टाइप के PYQs या किस टाइप के टॉपिक को देखना है? सल्फर का NaOH वगैरह के साथ जो रिएक्शन होता है, सल्फर के अलग अलग टाइप जो होते हैं, सल्फर के एलोट्रोप्स वो देखना है, फास्फोरस के एलोट्रोप उनमें से कौन रिएक्टिव, कौन सा किस फॉर्म में रहता है वो पढ़ना है,
फॉस्फोरस की रिएक्शन NaOH वगैरह के साथ भी देखनी है, PH3 वगैरह फॉर्मेशन की। एसिड के साथ भी रिएक्शन देखनी है। क्लोरीन की बीचिंग एक्शन वाली भी रिएक्शन है, ClO2 CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वगैरह, वो भी देखनी है आपको। क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग वगैरह, हेलोजन की जो क्या ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी दिखाने वाली रिएक्शंस है, कौन सा हेलोजन किसको ऑक्सीडाइज या किसको रिड्यूस कर सकता है, वो भी देखना है आपको। हेलोजन की बाकी कुछ रिएक्शन जो है वो देखनी है आपको। ऑक्सीजन के जो ऑक्साइड बनते हैं हर एक ग्रुप के एलिमेंट के साथ, उनके कैरेक्टरिस्टिक जैसे ये देखा वो देखना है आपको। ऐसी Cl2 की जो अनयूजुअल रिएक्शन है, ऐसी Br2F2 की है क्या कुछ, वो भी देखना है। F2 की कुछ आपको मिलेगी बुक में, वो सारा पार्ट जो है वो पार्ट आपको पढ़ना है। तो आज के दिन ये MCQ जो है, ये MCQs होने के बाद कुछ इस टाइप के MCQs जो अलग अलग, जिसमें रिएक्शन भी है इन्वॉल्व, कुछ ऑर्डर के पीछे लॉजिकल क्वेश्चन भी इन्वॉल्व है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग घर पे ट्राई करो। आप लोग आज घर पे ट्राई करो। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो मुझे बोलो, कल हम लोग क्या कर सकते हैं। कल हम लोग सॉल्यूशन कोलिगेटिव स्टार्ट कर दे क्या? सॉल्यूशन कोलिगेटिव स्टार्ट कर दे क्या? यस और नो? यस सर। सॉल्यूशन कोलिगेटिव कल स्टार्ट कर देते हैं। 2 दिन में सॉल्यूशन कोलिगेटिव वाइंड अप। 15 MCQ सॉल्यूशन कोलिगेटिव के टिपिकल, या 20 लिए 25 लिए तो 5-7 जो CET लेवल के 10 8-10 CET लेवल के, 10-15 PYQs, ऐसा करके वाइंड अप कर देंगे। किसको? सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव को। उसमें टॉपिक समझाना जरूरी हो तो टॉपिक भी समझा देंगे, ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट, आयनिक स्टडी करेंगे। आयनिक 2-3 दिन ज्यादा स्टडी करेंगे। आयनिक 2-3 दिन ज्यादा स्टडी करने के बाद आयनिक के भी कुछ कोर MCQs हम लोग ले लेंगे, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा कम वाले करके, एंड आयनिक भी खत्म कर देंगे। सो इन कमिंग वीक एटलीस्ट 2 हमारे खत्म हो जाएंगे। कौन से? आयनिक एंड सॉल्यूशन कोलिगेटिव, एटलीस्ट ये 2 खत्म हो गए। लास्ट वीक में हम लोग बायोमोलिक्यूल, स्टेट्स ऑफ मैटर वगैरह जो भी है, ऐसे लेसन्स रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे। बायोमोलिक्यूल, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये जो है इनके MCQs वगैरह ये रिवाइज कर देना स्टार्ट करेंगे, वो रिवाइज कर देंगे, ठीक है, चलेगा। तो बाय गाइज, ये जरा देखो इस टाइप की MCQ, तुरंत देखो, तुरंत जो मैंने बोला है ना वो तुरंत देखो, कौन से रिएक्शन मैंने बोला है। ओके, नीटच्या आन्सर की पाठवतो आन्सर की कुठली आज अपलोड करणार आहे नवीन पेपर आणि ओल्ड आन्सर की, यू विल गेट दॅट आन्सर की अँड पेपर, ठीक आहे। बाय एव्हरीवन.